स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे इंडिगो लेसन को। और स्टूडेंट यह इंडिगो लेसन ल्यूइस फिशर के द्वारा लिखा हुआ है और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिगो को। स्टूडेंट सबसे पहले अगर इसी के ऑथर के बारे में बात करें जो कि ल्यूइस फिशर है। स्टूडेंट ल्यूइस फिशर स्टूडेंट एक जर्नलिस्ट थे और वह द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते थे, यानी कि उस समय एक मैगजीन थी उसके लिए ये लिखते थे और उसका नाम क्या था, द न्यूयॉर्क टाइम्स। और स्टूडेंट इन्होंने एक किताब लिखी है महात्मा गांधी पर जिसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। और स्टूडेंट इसी किताब से एक एक्सट्रैक्ट लेकर यानी कि एक छोटा सा अंश लेके आपको इंडिगो लेसन को बनाया हुआ है। यानी कि जो इंडिगो है वास्तव में वह कहाँ से लिया गया है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि इस बुक से इस चैप्टर को लिया गया है जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी गई है। और इसको लिखने वाले कौन है स्टूडेंट, ल्यूइस फिशर है जिन्होंने महात्मा गांधी के जीवन के बारे में इस किताब में लिखा है। और इसी किताब से क्या है आपको स्टूडेंट इंडिगो चैप्टर को लिया गया है। स्टूडेंट जो ये पिक देख रहे हो आप, ये आपकी ल्यूइस फिशर की है और ये रियल पिक्स हैं। चलिए स्टूडेंट आज हम इसी चैप्टर को पढ़ते हैं इंडिगो को। स्टूडेंट ल्यूइस फिशर बताते हैं कि दे मेट गांधी जी इन 1942, यानी कि ल्यूइस फिशर 1942 में गांधी जी से मिलते हैं। और स्टूडेंट कहाँ पे मिलते हैं, गांधी जी के आश्रम में ही वे मिलते हैं, आश्रम इन सेवाग्राम, यानी कि उनका गांधी जी का एक आश्रम था सेवाग्राम के नाम से। वहां पर क्या है ल्यूइस फिशर गांधी जी से मुलाकात करते हैं 1942 में। तभी गांधी जी उनको अपने जीवन के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि वह अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहने लगे, यानी कि जो स्वतंत्रता के आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे वह उनमें क्यों इन्वॉल्व हुए उसके बारे में गांधी जी उन्हें बताते हैं। यानी कि गांधी जी टोल्ड हिम व्हाई ही डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, यानी कि जो अंग्रेज थे उनसे भारत छोड़ने के लिए क्यों वह यानी कि आंदोलन करने लगे गांधी जी, इसके बारे में सारी बात यानी कि आपका ल्यूइस फिशर को गांधी जी बताते हैं। और गांधी जी अपने जीवन का एक किस्सा बताते हैं स्टूडेंट जहां से उनको यानी कि राजनीति जो यानी कि भारत के अलग अलग आंदोलन उन्होंने चलाए हैं उनको छेड़ने के लिए प्रेरणा मिली थी और कहां से उनको वास्तव में अपना देश के प्रति जो लड़ाई लड़नी थी उन्होंने लड़नी सीखी थी। तो गांधी जी बताते हैं इट वाज इन 1917, यानी कि ये बात आपकी 1917 की है स्टूडेंट। गांधी जी ल्यूइस फिशर को बताते हैं कि 1917 में इन दिसंबर 1916, उससे पहले यानी कि 17 से पहले गांधी जी क्या है दिसंबर 1916 में कांग्रेस का जो एनुअल कन्वोकेशन होता है उसे अटेंड करने के लिए जाते हैं। यानी कि गांधी जी वेंट टू एनुअल कन्वोकेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस, यानी कि स्टूडेंट जो कांग्रेस पार्टी थी उसका एक एनुअल कन्वोकेशन यानी कि एक समारोह होने वाला था, वार्षिक उत्सव, उसको अटेंड करने के लिए वह लखनऊ जाते हैं गांधी जी। और स्टूडेंट वहां पर वेयर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर, यानी कि वहां पर 2301 विजिटर डेलीगेट थे और काफी सारे क्या थे, विजिटर थे। उन्हीं विजिटर में से गांधी जी को एक आदमी मिलता है जो कि आपका गांधी जी से मुलाकात करने के लिए आता है। और स्टूडेंट वह आदमी कौन है, वह आदमी होता है राजकुमार शुक्ला, जो कि इसका मेन कैरेक्टर है। स्टूडेंट यहां पर आपको बताया गया है कि राजकुमार शुक्ला अ पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण met गांधी जी एंड आस्क्ड टू कम विद हिम, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला था वह वास्तव में क्या था, चंपारण का एक किसान था और वह गांधी जी से मुलाकात करते हैं
और उनसे पूछते हैं, यानी कि उनसे कहते हैं कि वह उसके साथ चंपारण आए। अब वास्तव में राजकुमार शुक्ला स्टूडेंट क्यों आते हैं और क्यों वह यानी कि गांधी जी से कहते हैं कि चंपारण आए, इसके पीछे एक रीजन है, एक कहानी है। चंपारण के जो लोग होते हैं यानी जो किसान होते हैं, वो लोग स्टूडेंट अपनी जमीनों पर 50% लैंड पर यानी कि 15% लैंड पर वह इंडिगो की खेती करते थे। यानी कि 15% भूमि पर स्टूडेंट वह इंडिगो उगाते थे। और इंडिगो क्या है स्टूडेंट? इंडिगो एक फसल होती है जिसको मैंने आगे एक पिक में दिया हुआ है, और उस फसल का उस समय रंगाई के लिए यूज किया जाता था। रंगाई यानी कि कलरिंग करने के लिए यूज किया जाता था। तो जो चंपारण के किसान थे सब, वह किसान क्या थे चंपारण के स्टूडेंट? वे किसान क्या है, चंपारण के किसान 15% भूमि पर अपना इंडिगो उगाते थे और उसको लैंडलॉर्ड को दे देते थे। लेकिन तभी क्या है स्टूडेंट, जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था, यानी कि आर्टिफिशियल इंडिगो बना लिया था। और वह इंडिगो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको बहुत सस्ते दामों में पड़ रहा था, क्योंकि यहां से आपका रा इंडिगो ब्रिटिश भेजना, उसकी जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है यानी कि जो उसे ले जाने की कॉस्ट है वह बहुत ज़्यादा थी, और जर्मनी से जो बना बनाया इंडिगो आ रहा था वह बहुत सस्ता था। तो यहाँ के लैंडलॉर्डों ने स्टूडेंट क्या किया कि जो ये 15% भूमि पर वह इंडिगो उगवाते थे किसानों से जबरदस्ती, उस फसल को भी नहीं लिया, प्लस में उस फसल के बदले में यानी कि 15% भूमि के बदले में जो इंडिगो उगाते थे उसके बदले में वह किसानों से पैसा बटोर रहे थे, यानी कि पैसे ले रहे थे, जिससे किसानों के बीच में क्या है, एक नाइंसाफी पैदा हो गई थी। क्योंकि तब पहले तो गवर्नमेंट यानी कि 15% भूमि पर इंडिगो उगाती थी, लेकिन अब क्या है, जब उन्हें इंडिगो नहीं चाहिए तो जो लैंडलॉर्ड होते हैं, जमींदार होते हैं, वह 15% के पैसे मांगते हैं किसानों से। अब स्टूडेंट यहाँ पर दो तरह के किसान बताए गए हैं इस लेसन में। एक तो ऐसे किसान थे जो अनपढ़ थे, और एक ऐसे किसान थे राजकुमार शुक्ला जैसे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे। यानी कि जो अनपढ़ किसान थे उन्होंने जमींदारों की जो ये मांग थी इस पर साइन कर दिए, अंगूठे लगा दिए, और क्या है, उन्हें वह भुगतान करने लगे, पैसे देने लगे। लेकिन जो राजकुमार शुक्ला जैसे व्यक्ति थे उन्होंने क्या है, वकीलों को हायर कर लिया, और उन वकीलों से क्या है, अपना केस अदालत तक पहुंचाया कि हम 15% भूमि पर जो इंडिगो उगाते थे उसके बदले हम पैसे क्यों दें। लेकिन स्टूडेंट जब यह बात उन लोगों को पता चली जो अनपढ़ किसान थे कि भाई जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो बना दी है, तो वह भी क्या है, अपने दुख के कारण लैंडलॉर्डों के खिलाफ होने लगे। यानी कि वह भी चाहते थे कि हम 15% भूमि जो इसका पैसा लैंडलॉर्डों को दे रहे हैं वह नाजायज दे रहे हैं, और लैंडलॉर्डों को क्या है, इनके जो 15% भूमि के बदले जो उनसे पैसा लिया गया है फसल उगाने के बदले, उस पैसे को वह लौटाए। और क्योंकि जो गांधी जी थे उस समय बैरिस्ट्री करके आए थे, यानी कि वह एक बहुत बड़े वकील थे, तो राजेंद्र जो राजकुमार शुक्ला है वह भी क्या है, गांधी जी को अपने यहाँ चंपारण इसीलिए लेने आए थे ताकि क्या है, गांधी जी उनके बारे में कोर्ट में केस लड़े और उनके बारे में कुछ सोचे। तो स्टूडेंट गांधी जी से राजकुमार शुक्ला यानी कि प्रार्थना करते हैं कि वह चंपारण आए और उनके साथ किसानों की समस्या को सुने। लेकिन स्टूडेंट गांधी जी उन्हें हामी नहीं भरते हैं। गांधी जी कहते हैं कि उनके कई और जगह यानी कि रूट है, वहाँ उन्हें जाना है, मीटिंग अटेंड करनी है, तो वह कहाँ कहाँ के लिए कहते हैं स्टूडेंट, वह चीज़ भी बताई गई है। यानी कि गांधी जी कहते हैं सबसे पहले कि वह क्या है, कानपुर जाएंगे। ये स्टूडेंट उस समय कानपुर ही था
और आज भी कानपुर है, लेकिन स्पेलिंग चेंज कर दी गई है। आजकल के से लिखते हैं, तो उस समय इस तरह लिखते थे। यानी कि गांधी जी राजकुमार शुक्ला को बताते हैं कि उन्हें कानपुर जाना है। तो राजकुमार शुक्ला क्या है स्टूडेंट, कानपुर भी चले जाते हैं उनके पीछे पीछे, और गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वह क्या है उनके साथ चंपारण चले या कोई डेट फिक्स कर दे। लेकिन गांधी जी उन्हें फिर बताते हैं स्टूडेंट कि वह अहमदाबाद यानी कि आश्रम में जाएंगे, वहां उनकी मीटिंग है। तो राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम में भी चला जाता है, और वहां भी गांधी जी से कहते हैं कि वह कोई डेट फिक्स कर दे। उसके बाद स्टूडेंट गांधी जी उनसे कहते हैं कि वह कलकत्ता यानी कि जो कलकत्ता है वहां पे एक मीटिंग लेने जाएंगे, और वहां से राजकुमार शुक्ला के साथ वह चंपारण के लिए चल देंगे। तो स्टूडेंट यहां तक आपको समझ लेना चाहिए कि जो ये राजकुमार शुक्ला है यह एक किसान है, और वह गांधी जी को अपने साथ क्या है चंपारण ले जाने के लिए उनसे बार बार मुलाकात करता है। पहली मुलाकात वह यानी कि कांग्रेस का जो एनुअल फंक्शन होता है उसमें करता है, फिर वह कानपुर भी जाता है, उसके बाद अहमदाबाद भी जाता है यानी कि आश्रम में गांधी जी के में, और फिर क्या है वह कलकत्ता जाता है। कलकत्ता से स्टूडेंट गांधी जी और राजकुमार शुक्ला क्या है दोनों चंपारण के लिए रवाना हो जाते हैं। यानी कि गांधी जी कलकत्ता से जो आपका राजकुमार शुक्ला है उसके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन स्टूडेंट वह डायरेक्ट आपके चंपारण नहीं जाते हैं। गांधी जी सबसे पहले उस सिचुएशन को देखना चाहते हैं कि जो राजकुमार शुक्ला बता रहे हैं कि वहाँ इंडिगो उनसे ज़बरदस्ती उगाया जाता था, जो कहानी मैंने अभी बताई है स्टूडेंट, कि उस कहानी में क्या क्या चीज़ सही है क्या गलत है, यानी कि वह पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना चाहते थे। इसलिए गांधी जी सबसे पहले स्टूडेंट आपका राजेंद्र प्रसाद के घर जाते हैं पटना में। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए गांधी जी आगे कहाँ जाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले गांधी जी कहाँ जाते हैं, वैन टू राजेंद्र प्रसाद, पटना बिहार। यानी कि राजेंद्र प्रसाद जो कि बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे, तो ये भी उस समय क्या थे, वकील थे, लॉयर थे। और स्टूडेंट यह आपके राजकुमार शुक्ला जैसे सभी किसानों का क्या है केस लड़ रहे थे अदालत में, और कुछ और वकील थे स्टूडेंट जिनकी एक टीम थी जो किसानों ने यानी कि जिनको हायर किया था, वह सभी क्या है किसानों की तरफ से कोर्ट में उनका केस लड़ रहे थे। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ वह पटना जाते हैं बिहार में राजेंद्र प्रसाद के घर। और स्टूडेंट जो ये आपकी पिक है यह ही इंडिगो है जिसके बारे में मैं बता रहा था शुरू में। यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लैंडलॉर्ड थे वह इस इंडिगो को 15% जमीन पर जबरदस्ती किसानों से उगवाते थे और इसे ब्रिटिश भेजते थे। लेकिन बाद में जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया तो उन्होंने इसे उगवाना तो बंद करवा दिया था, लेकिन इसके बदले में वह किसानों से पैसे लेने लगे थे कि 15% भूमि पर जो इंडिगो उगवाते थे उसके बदले वह किसान लैंडलॉर्डों को पैसा दे। तो स्टूडेंट इसी की लड़ाई जो थी आपकी कोर्ट तक पहुंच गई थी। कुछ किसानों ने साइन कर दिए थे, दे भी रहे थे भुगतान 15% भूमि के बदले, यानी कि वह पैसे दे रहे थे। लेकिन कुछ जो राजकुमार शुक्ला जैसे थे उन्होंने क्या वकीलों को हायर कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के घर पर जब गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जाते हैं तो एक इवेंट बताया गया है कि जो राजेंद्र प्रसाद है वह घर पर नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो सर्वेंट होते हैं दे डिड नॉट अलाउ गांधी जी टू एंटर इनटू द हाउस। यानी कि वह राजेंद्र प्रसाद के घर में गांधी जी को अलाउ नहीं करते हैं। इवन दे आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक द वाटर फ्रॉम वेल, यानी कि वह कुएं से भी पानी पीने के लिए भी क्या है गांधी जी को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि दे थॉट वह सोचते हैं कि ही वॉज ऑल्सो अनदर पीजेंट, यानी कि वह एक दूसरा किसान है और
ही वॉज ऑल्सो अनटचेबल, यानी कि वह एक नीची जाति से बिलोंग करता है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के घर पे राजकुमार शुक्ला हमेशा जाता रहता था, क्योंकि उनका केस क्या है राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। तो राजकुमार शुक्ला हमेशा क्या है राजेंद्र प्रसाद के घर आपका दूसरे किसानों को लेकर जाते रहते थे। तो सर्वेंट ये सोचते हैं कि गांधी जी भी क्या है एक अनोदर किसान है। तो यहाँ पे उन्हें राजेंद्र प्रसाद नहीं मिलते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट जो गांधी जी है वह कहाँ जाते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं। और मुजफ्फरपुर जाने से पहले स्टूडेंट वह एक टेलीग्राम लिखते हैं, और वह किसको लिखते हैं स्टूडेंट, जेबी कृपलानी को। अब ये जेबी कृपलानी कौन था स्टूडेंट, जेबी कृपलानी से स्टूडेंट जो आपके गांधी जी थे, ही हैड मेट इन टैगोर शांति निकेतन स्कूल, यानी कि जेबी कृपलानी से जो आपके महात्मा गांधी है वह टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे और वहां से उनकी मुलाकात हुई थी। तो उन्हीं को वह मुजफ्फरपुर जाने से पहले एक टेलीग्राम लिखते हैं। और स्टूडेंट जब इनको यानी कि ट्रेन आपकी मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंचती है तो जेबी कृपलानी रिसीव करते हैं अपने स्टूडेंटों के साथ। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट गांधी जी किससे मिलते हैं, देन मेट लॉयर्स, यानी कि वह उन वकीलों से मिलते हैं जिनमें राजेंद्र प्रसाद भी होते हैं, जो वकील किसानों का केस लड़ रहे थे कोर्ट में। और स्टूडेंट जब उन्हें पता चलता है कि ये वकील क्या है किसानों से एक मोटी फीस वसूल कर रहे हैं, तो इसके लिए गांधी जी उनको चीटिड भी करते हैं, यानी कि उन लॉयर्स को क्या है स्टूडेंट मतलब स्कॉल्ड करते हैं, धमकाते हैं कि वह भारत के होते हुए भी भारत के लोगों से क्या है उनका केस कोर्ट में लड़ने के लिए एक मोटी फीस वसूल करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर गांधी जी लॉयर से मिलकर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं किसानों के बारे में कि भाई किसानों के पक्ष में क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं और कोर्ट में उनका केस क्या किस स्टेज पे चल रहा है। तो स्टूडेंट इस बात को जो गांधी जी लॉयर और अलग अलग जगह पर पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहते थे, सबसे पहले समझना चाहते थे कि कहानी क्या है और किसानों के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद स्टूडेंट जो आपके गांधी जी है, गांधी जी आपके ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के पास भी जाते हैं, यानी कि लॉयर से मिलने के बाद स्टूडेंट कहां पे जाते हैं, वह सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन व्हाट इन बी। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन की जो संस्था होती है वहां पर भी उस सेक्रेटरी के पास भी क्या है वह इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसानों के बारे में जानने के लिए क्या है जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट वहां पर उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है, दे सेड गांधी जी वॉज आउटसाइडर, यानी कि गांधी जी क्या है दूसरे राज्य से है और दे कुड नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर, यानी कि वह किसी आउटसाइडर को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। इसी बीच स्टूडेंट एक घटना होती है मोतिहारी में। मोतिहारी में स्टूडेंट क्या है लैंडलॉर्डों द्वारा जो पीजेंट होते हैं यानी कि जो एक शेयर क्रॉपर होते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे पीजेंट के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए गए हैं। कई जगह योमैन भी कहा गया है, कई जगह शेयर क्रॉपर्स कहा गया है, कई जगह पे पीजेंट कहा गया है। तो स्टूडेंट यह है किसानों के लिए ही यूज किए गए हैं। तो मोतिहारी में क्या है स्टूडेंट जो शेयर क्रॉपर होते हैं यानी कि जो बटाईदार होते हैं उन पर लैंडलॉर्डों के द्वारा अत्याचार होता है। तो स्टूडेंट आपका मोतिहारी में क्या है महात्मा गांधी जाने की का डिसाइड करते हैं कि वह मोतिहारी में जाएंगे और सिचुएशन को क्या है देखेंगे, समझेंगे कि वहां किस तरह का अत्याचार हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर क्या है मोतिहारी जाने से पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें रोक देती है और उनको एक वारंट इशू करती है कि वह तुरंत क्या है चंपारण को छोड़ दे और मोतिहारी से उन्हें नहीं भेजा जाएगा। क्यों स्टूडेंट क्यों नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि गांधी जी की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई थी और काफी सारे लोग उनके समर्थन में जुट गए थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डर था कि कहीं कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए,
इसलिए गांधी जी को जब वह चंपारण नहीं छोड़ते हैं और गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं मानते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। स्टूडेंट, जैसे ही ये बात पता चलती है आसपास के गांव के लोगों को और शेयर क्रॉपर्स को, किसानों को, कि भाई उनका एक जो मसीहा जो कि उनके के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ रहा है, तो वह काफ़ी भीड़ यानी कि बहुत बड़ी संख्या में गांधी जी के पास पहुंचने लगते हैं, जिससे स्टूडेंट क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट डर जाती है और क्या है, वह गांधी जी को रिहा कर देती है। लेकिन स्टूडेंट, इस दबाव के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट इतने प्रेशर में हो जाती है कि वह एक कमेटी बैठाती है जिसमें क्या है, जो किसानों की समस्या है उसको सुना जाता है। और स्टूडेंट, यहाँ पर लैंडलॉर्ड पूरी तरह से डर चुके होते हैं। क्यों डर चुके होते हैं? क्योंकि उन्होंने जो आपका किसानों से इलीगल पैसा वसूल किया है, वह डर रहे होते हैं कि जो गांधी जी है वह 100% रिफंड कराएंगे, यानी कि पूरा का पूरा पैसा उन्हें क्या है, किसानों को देना पड़ेगा। इसलिए स्टूडेंट, जो लैंडलॉर्ड होते हैं, दे ऑफर्ड 50%, यानी कि वह 50% पैसा वापस लौटाने का डिमांड रखते हैं। ये लैंडलॉर्ड रखते हैं स्टूडेंट गांधी जी के समक्ष। फिर बहस होती है, लेकिन उन्हें अफसोस जब होता है जब गांधी जी 25% रिफंड पर ही एग्री हो जाते हैं, यानी कि जब गांधी जी 25% का रिफंड देने पर भी हामी भर लेते हैं तो लैंडलॉर्ड इससे सरप्राइज होते हैं। लेकिन स्टूडेंट, गांधी जी इसका रीजन बताते हैं क्यों वह 25% पर एग्री हो जाते हैं। गांधी जी स्टूडेंट यह बताते हैं कि दे डिड नॉट वांट टू रिफंड 100% मनी, यानी कि वह ये नहीं चाहते कि पूरा पैसा आपका रिफंड हो जाए। उनका एम ये था कि पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड हैव टू स्टूडेंट डिफीट अगेंस्ट दी पीजेंट या इंडियन पीपल, यानी कि स्टूडेंट जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे या ब्रिटिश सरकार थी, जो पहली बार क्या है, जो आपके इंडियन थे उनके सामने उन्हें झुकना पड़ा था और क्या है, उनकी बात को मानना पड़ा था। यानी कि कोर्ट ने पहली बार क्या है, भारतीयों की बात सुनी थी और उनके हक में फैसला किया था। तो गांधी जी ने यहाँ एक इंडिकेशन दिया था स्टूडेंट कि 25% रिफंड चाहे बेशक उन्हें मिला हो, लेकिन उनके सामने जो बहुत बड़ी जीत वो ये थी कि पहली बार क्या है स्टूडेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के सामने झुकी थी। और यहीं से स्टूडेंट गांधी जी बताते हैं कि वह भारत की आज़ादी में किस तरह इन्वॉल्व हो गए थे। तो स्टूडेंट, यह 1916 की कहानी गांधी जी बताते हैं किसको, ल्यूइस फिशर को। और ल्यूइस फिशर ने उनके बारे में जो पूरी कहानी लिखी है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसी से ये इंडिगो चैप्टर लिया गया है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको यह समझना है कि ये भारत की पहली लड़ाई थी, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी, जिसमें सभी लोग क्या है, एकजुट हुए थे और एकजुट होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, यानी कि उन्होंने जो अन्याय था उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और जिसमें उन्हें जीत भी मिली थी। तो स्टूडेंट, इसके बाद गांधी जी क्या है, चंपारण में कुछ समय के लिए और रुकते हैं। वह वहां की स्थिति को देखते हैं। दे शॉ दैट द पीपल वर वेरी पुअर, यानी कि जो लोग थे वह बहुत गरीब थे। देयर इज अ नो हाइजीनिक कंडीशन एट दैट प्लेस, यानी कि वहां पर क्या है, जो साफ सफाई की या स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थी वह ठीक नहीं थी। तो गांधी जी क्या है स्टूडेंट, वहाँ पर यह सारी सुविधाएं क्या है, मुहैया कराते हैं, यानी कि लोगों को वह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं ताकि लोगों में एक जागृति पैदा हो कि वह साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति क्या है, अपना ध्यान रखें। तो स्टूडेंट, यहाँ पर लोगों को अवेयर करने के लिए गांधी जी का लगभग 1 साल यानी कि वहाँ पर लग जाता है चंपारण का में।
तो स्टूडेंट यहाँ पर गांधी जी बताना चाहते हैं कि यह एक साल एक ऐसा समय था जिसमें उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था और वह भारत की आज़ादी के लिए क्या है, लड़ने लगे थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर इंडिगो चैप्टर के बारे में आपको पूरा बताया है मैंने, कहाँ से लिया है और क्या इसकी मेन बात है। स्टूडेंट इसका मेन जो कोर डिटेल वह यही है कि गांधी जी ने चंपारण के जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, यानी कि जो नील की खेती यानी कि वह उगाते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के कारण वह नील की खेती के बदले पैसे जो दे रहे थे, उस अन्याय के खिलाफ उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी और उसमें उन्हें जीत भी मिली, जिसमें क्या लैंडलॉर्डों से उन्होंने 25% जो उन्होंने इलीगल पैसा किसानों से लिया है, उस इलीगल पैसे का 25% उन्हें रिफंड करना पड़ा। तो स्टूडेंट होप आपको यह लेसन समझ में आया होगा और स्टूडेंट इस लेसन को आपको जरूर करना है क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। और स्टूडेंट इसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, मैंने ऑलमोस्ट सभी पॉइंटों को इसमें इन्वॉल्व किए हैं। और स्टूडेंट वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको क्या है नए नए वीडियो मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट।